हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 1 फरवरी 2022 का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो डाटा पॉइंट में सबसे पहले बात बताई गई है वो टोमेटो और ऑनियन के प्राइस को लेकर की गई है। हाल ही में जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 रिलीज़ किया गया है, इसमें भी जो टोमेटो और ओनियन की जो प्राइस होती है उसको लेकर बात कही गई है और किस प्रकार से ये प्राइस में उतार चढ़ाव इनका देखने को मिलता है उसके बारे में डिटेल जो एनालिसिस है वो इस डाटा पॉइंट में आज किया गया है। तो सबसे पहले जो इस डाटा पॉइंट में बात की गई है वो बात की गई है कि किस प्रकार से जो इनकी प्राइस है वो बढ़ती है और घटती है। 2021 के 22 के सर्वे के अनुसार अगर देखें तो इसमें जो वेरिएशन है सबसे ज़्यादा अगर सब्जियों में देखा जाए तो प्याज और टमाटर में ही देखने को मिलता है। और इसकी जो प्राइस है वो हर साल जो प्याज है उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊंची हो जाती है। टमाटर के भी इसी तरीके के जो स्थिति वो देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे इस ग्राफ में दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो ये ब्लू लाइन में जो टोमेटो है उसकी प्राइस में जो बदलाव है वो दर्शाया गया है और ये डॉटेड लाइन में जो ओनियन है उसकी प्राइस को दर्शाया गया है। तो आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा अननेचुरल जो स्पाइक्स हैं इसके प्राइस में देखने को मिल रहे हैं और ये बढ़ा है लगभग 100 रुपये तक भी इसमें जो इजाफा है वो देखने को मिला है पर केजी में। तो इस प्रकार से जो प्याज और टमाटर है उनकी जो अनएक्सपेक्टेड प्राइस की बढ़ोतरी है वो इन दोनों में ही देखने को मिलती है। तो जो टमाटर है वो उसकी जो प्राइस में जो वेरिएशन है वो देखने को मिलता है वो टोटल इस वजह से देखने को मिलता है क्योंकि जो टोटल उत्पादन टमाटर का होता है वो उसका 70% जो उत्पादन होता है वो दिसंबर से जून के बीच में होता है। दिसंबर से जून के बीच में जो भी उत्पादन होता है उस समय पे जो इसकी जो सप्लाई होती है वो एकदम प्रॉपर बनी हुई होती है, इसलिए उसका प्राइस इस टाइम पीरियड में हमेशा लो रहता है दिसंबर से जून तक। इसके अलावा जो इसकी 30% जो इसकी पैदावार है वो जुलाई से नवंबर के बीच में की जाती है। तो हमेशा जब भी टोमेटो की प्राइस बढ़ती हैं तो जुलाई से नवंबर के बीच में ही बढ़ती हैं। जुलाई से नवंबर के बीच में जो इसकी सप्लाई होती है वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से सप्लाई कम होने की वजह से या भंडारण की प्रॉब्लम की वजह से इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि जो किस प्रकार से जो टमाटर है उसकी जो सीजनल बढ़ोतरी है प्राइस की वो नवंबर दिसंबर के समय में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि टमाटर किस प्रकार से एक विशेष समय पर ही इसके प्राइस में बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से जो प्याज है, प्याज में जो उसका 70% जो इसका उत्पादन है वो मार्च से मई के बीच में किया जाता है। तो मार्च से मई के बीच में इसका उत्पादन होता है 70%। उस समय पर इसकी प्राइस लो रहती है क्योंकि जो सप्लाई है वो प्रॉपर रहती है। इसके बाद में जो 30% इसका जो उत्पादन है वो उत्पादन इसके बाद में किया जाता है। तो इसलिए जो मई से लेकर जून से लेकर दिसंबर तक का जो समय होता है उसमें ऑनियन के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार के अननेचुरल स्पाइक्स जो ऑनियन के प्राइस में हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रिटेल प्राइस इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसा जो होता है वो जहाँ पे अकाल पड़ता है, जहाँ पे या बाढ़ आ जाती है, ऐसे स्थानों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ नॉर्मल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि नॉर्मल एरियाज़ में ही जो प्याज की खेती है वो की जाती है। और ऐसी स्थिति में तो दोस्तों इस प्रकार से जो आज का डाटा पॉइंट है उसमें इसी बात को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से मार्केट में किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी और जो उसकी कमी की वजह से किस प्रकार से प्राइस बढ़ता है और किस प्रकार से प्राइस घटता है। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में जो एनालिसिस है वो भी किया गया है और इन कारणों का खुलासा उसमें किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 रिलीज़ कर दिया गया है और इसका डिटेल वीडियो शाम तक हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा, उसे देखिएगा। और इकोनॉमिक सर्वे में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस
जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो उसे देखिएगा और समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपने एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो एयर इंडिया और टाटा ग्रुप को लेकर की गई है। ये हाल ही में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने ख़रीदा है। पूर्व में या आज़ादी से पहले भी जो टाटा ग्रुप के पास में ही एयर इंडिया हुआ करता था, जिसे कि नेशनलाइज किया गया था, एक्वायर कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो उसे एयर इंडिया ने वापस से पा लिया है। इस आर्टिकल में इसी बात को दर्शाया गया है कि इस एयर इंडिया को जो उनकी फैमिली प्रॉपर्टी थी, पहले फैमिली का एक हिस्सा था, उसे वापस पाकर खुश तो हैं, लेकिन जिस प्रकार की अभी एयर इंडिया की स्थिति है, जिस प्रकार से उनका फाइनेंशियल स्टेटस अभी चल रहा है, जिस प्रकार से कोविड-19 की वजह से जो फ़्लाइट्स हैं वो डोमेस्टिकली तो चालू हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो अभी रुकी हुई हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में किस प्रकार से एयर इंडिया को चलाया जाएगा और इसे एक प्रॉफिटेबल जो इनकम सोर्स है उसमें बदला जाएगा, तो इसी के बारे में इसमें बात की गई है। दूसरी ओर जो इनका टाटा ग्रुप का जो फुल टाइम वेंचर है विस्टारा, उसके बारे में भी इसमें बात की गई है कि जो 23% सिंगापुर में इसका स्टेक है, और इसी को फुल सर्विस के रूप में अभी तक टाटा जो है रन करने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी एयर इंडिया के साथ में उनकी जो इमोशनल टच है वो भी उसमें अटैच है। और एयर इंडिया को पॉजिटिव वे में रन करने के लिए किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो इनके द्वारा की जाएंगी, उसी के बारे में बात की गई है कि अभी कोविड-19 का टाइम समय चल रहा है। कोविड-19 के समय के बाद में अभी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में ही जो है अभी इस ग्रुप को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लो बजट एक सिनेरियो तैयार कर कर जो कस्टमर्स हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। तो एक जनरल आर्टिकल है, जनरल बात इसमें की गई है। एयर ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट कोविड-19 के समय पे किया गया था इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। इससे संबंधित एक शॉर्ट्स हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप उसे देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।